पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद मोहनजोदाड़ो तहजीब दुनिया के कदीम तरीन स्ट्रक्चर एहराम मिस्र से भी ज्यादा कदीम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के कम से कम 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली उस वक्त की मिस्री और मेसोपोटामिया तहजीबों के मजमूई हुजम से भी बड़ी थी। मारूफ बरतानवी माहिर आसार कदीमा चार्ल्स मेसन ने 1820 की दिहाई के आखिर में इसे उस वक्त दरियाफ्त किया जब वो हड़प्पा गए। 1920 में माहिरीन आसार कदीमा ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में बाकायदा खुदाइयाँ की तो वादी सिंध की कदीम तहजीब से पर्दा आश्कार हुआ। माहिरीन के मुताबिक उन्हें हाल ही में ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनके मुताबिक ये तहजीब 8000 साल पुरानी है, जबकि इससे कबल इसे 5500 साल तक कदीम ख्याल किया जाता था। मोहनजोदाड़ो जो उस तहजीब का सबसे बड़ा शहर था, यहाँ ऐसे बड़े स्विमिंग पूल्स के आसार मिले हैं जिसकी चुनाई पुख्ता ईंटों से की गई थी और इसके इर्द गिर्द कपड़े बदलने के कमरे, ईंटों और लकड़ी के बने अनाज के बहुत बड़े बड़े गोदाम, अनाज पीसने वाली चक्कियां, कपास को रंग करने के कारखाने और गुसल खाने, सीधी गलियां, गलियों में लगे कूड़ेदान और इनमें पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां और कम से कम 700 पानी के कुएं। ये समझने के लिए काफी है कि वादी सिंध के लोग शहरों की आबादकारी बाकायदा मंसूबा बंदी से करते थे। घरों से मिलने वाली अशिया में मूर्तियां, बर्तन, बहुत मामूली हथियार, मालाएं कसरत से मिले, जेवरात जबकि शगरफ, सिंदूर और सुरमा कॉस्मेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। माहिरीन को मिले शवाहिद के मुताबिक सिंध की तहजीब के लोग खिलौनों और खेलों में दिलचस्पी रखते थे। पत्थरों पर चौकोर खाने बने हुए हैं जो शायद शतरंज की ही इब्तदाई शक्ल हो, जबकि यहाँ लिड्डो के दाने से मुशाबे 6 इतराफ वाला पत्थर भी मिला है जो इसी तरह के किसी खेल में इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा पीतल की बनी हुई एक ऐसी लड़की की मूर्ति भी है जो बज़ाहिर रक्स कर रही है। दाढ़ी वाला एक बादशाह और गारे से बनी हुई बैलगाड़ी भी है। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाले कतबे, तस्वीर और सिक्कों पर कंदा रस्मुल खत ऐसी तस्वीरों और निशानात पर मुश्तमिल है जिसे आज तक पढ़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी। शहर में उमरा और गरीब दोनों तबके मौजूद थे, लेकिन ये बात हैरान कुन है कि वहां इबादत गाहें नहीं थीं और ना ही किसी हुक्मरान के महल के निशानात मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में अचानक जिंदगी कैसे खत्म हो गई, इस हवाले से माहिरीन अभी तक किसी जंग, आग या सैलाब के शवाहिद तक नहीं पहुंचे, बल्कि ऐसा लगता है कि सिंध, घाघरा और हाकड़ा दरियाओं के रुख बदलने से इन शहरों की मईशत तबाह हो गई और रफ्ता रफ्ता यहाँ जिंदगी मादूम होती चली गई।